बिलासपुर के कस्तूरबा नगर में 24 वर्षीय युवती प्रियंका सिंह की 2 दिन पुरानी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार प्रियंका सिंह भिलाई की निवासी है और वह अपने सहयोगी आशीष साहू के साथ शेयर मार्केट का कार्य करती थी। वहां उसने आशीष के कहने पर रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसमें उसे नुकसान हो रहा था। प्रियंका ने अपने रुपए वापस मांगे तो आशीष ने उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था। उसने 2 दिनों तक लाश को गाड़ी में ही रखकर सही समय का इंतजार किया, लेकिन गाड़ी से बदबू आने लगी, जिसकी खबर आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सेंट्रो कार के अंदर एक कार के कवर में लिपटा हुआ एक महिला का बालिका है, लगभग 25 साल उम्र की डेड बॉडी मिली है। परिजनों से पहचान कराया गया है। यहाँ दयालबंद में मन्नू चौक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और मूलतः भिलाई की रहने वाली है। प्रथम दृष्टया मौत की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा पंचनामा किया गया है। आगे कार्रवाई पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी। जी, कब से लापता थी? इसकी गुमशुदगी भी रिपोर्ट दर्ज है। पता चला है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 15 नवंबर से सिटी कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। तलाश किया जा रहा था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में फिल्मी हस्तियों का जुड़ना लगातार जारी है। पहले पूजा भट्ट, फिर रिया सेन। अब महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमोल पालेकर, बिग बॉस फेम रश्मि सिंह और अभिनेत्री आकांक्षा पुरी भी शामिल हुई। इन अभिनेत्रियों की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरों को पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि कांग्रेस के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अत्याचार की शिकार बहनों को यहां न्याय के लिए भटकना पड़ता है। लक्ष्मी वर्मा ने भानु प्रतापपुर के रुहाब मेमन समेत कवर्धा और रायपुर का उदाहरण देते हुए कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। इस दौरान लक्ष्मी वर्मा के साथ नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और विधि सलाहकार विश्वनंदिनी पांडे भी उपस्थित रहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार अनाचार अत्याचार घटनाएं को बढ़ावा दे रही है और इसके पुरजोर हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ महतारी शांत प्रदेश है और यहाँ पे जो आदिवासी जो बहन बेटियां हैं और भी जो समाज की बहन बेटियां हैं, उनको षड्यंत्र पूर्वक ढंग से हिंदू बहन बेटियों को मारा जा रहा है, उनके साथ अनाचार की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। खुद कांग्रेस के जो नेता है, चाहे वो चिरमिरी की बात कर ले और चाहे हम भानु प्रताप की बात करें, और भी अन्य घटनाएं जगह जगह मेरी बहनों ने अभी उल्लेख किया है, तो इससे हमको ये लगता है कि और बाकी घटनाओं की कांग्रेस के नेत्रियों के द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा तुरंत बयान दिया जाता है, लेकिन उनके पार्टी के खुद के मुस्लिम युवक जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उस संबंध में उनका एक शब्द भी बयान न आना तुष्टीकरण की राजनीति को इंगित करता है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की 26 नवंबर को होने वाली बैठक अब 24 नवंबर को होगी, जिसका कारण विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण पर चर्चा है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि विधानसभा में विधेयक लाने के पूर्व उसे कैबिनेट में मंजूरी देना जरूरी होता है, इसलिए कैबिनेट की बैठक 2 दिनों पूर्व की जा रही है। विधानसभा सत्र आयोजित है। विधानसभा सत्र में SC, ST और OBC के आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव आना है तो उसको कैबिनेट से मंजूरी लगती है, तो ये उसके पूर्व कैबिनेट 24 नवंबर को बुलाया गया है। आवश्यकता होगी तो सप्लीमेंट्री भी पेश किया जाएगा। वित्तीय मामलों के बारे में भी अभी तैयारी चल रही है, तो इसीलिए 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है। अब दोनों दिवस में शासकीय कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण प्रमुख मसला होगा और इन्हीं सब बातों को लेकर के मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विधानसभा के कई गांवों में पहुंचकर
कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी के पक्ष में जनसभाएं की। इस दौरान मरकाम ने राज्य सरकार की योजनाओं और दिवंगत मनोज मंडावी द्वारा किए गए कार्यों को बताकर वोट की अपील की। माता मन, बहनी मन, सियान मन, आप मन जाना था छत्तीसगढ़ में हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार है। हमन 90 में 71 सीट जीते हैं और बस्तर में तो 12 के 12 सीट जीते हैं। चाहे केदार कश्यप जी हो, लता उसेंडी जी हो, कोंडागांव के मंत्री रईस, चाहे विक्रम उसेंडी जी हो, महेश गागड़ा जी हो, बस्तर के जनता 4 मंत्रिमंडल धूल चटा के हम सब ला विधायक भी बनाई और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनाई। महाराष्ट्र के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं 4 बार राज्यपाल ने शिवाजी महाराज का अपमान किया और केंद्र सरकार मौन है। राउत ने राज्यपाल को पद से मुक्त करने की भी मांग की। राज्यपाल महोदय ने 1 साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप बैठी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं और उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज को बोलते हैं 5 बार माफी मांगी औरंगजेब की। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में 1 नवंबर से प्रारंभ धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में प्रदेश के किसानों का धान खरीदा जा रहा है और केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। उन्होंने बारदाने की भी समुचित व्यवस्था करने की बात कही। धान खरीदी 1 नवंबर से हमने प्रारंभ किया है। इस साल धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी हम लोग काफी बढ़ाए हैं। बारदाने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से किया जा चुका है। 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होना है, इसलिए लगातार हमारे प्रयास हैं। जिला प्रशासन के नियंत्रण में ये सारी कार्रवाई हो रही है और पूरे प्रदेश में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रहा है। 8.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। अब लगातार ये क्रम बढ़ते जा रहा है।